क्या तुझे सच में लगता है कि तू अपनी मर्जी का मालिक है, या फिर तुझे ये लगता है कि जो भी तू दिन भर करता है वो तू खुद अपनी सोच और समझ से डिसाइड करता है? अगर तुझे ऐसा लगता है तो जरा एक बार पीछे मुड़कर देख कि आज पूरे दिन में तूने कितने ऐसे काम किए जो तू सच में करना चाहता था, और कितने ऐसे काम किए जो बस हो गए क्योंकि तुझे तलब लगी थी। क्या तुझे याद है वो पल जब तूने सोचा था कि बस 5 मिनट फोन देखूंगा और फिर घंटों निकल गए? क्या तुझे याद है वो पल जब तूने सोचा था कि आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे ही खुशबू आई तेरा सारा कंट्रोल हवा हो गया? ये जो तेरे अंदर एक बेचैनी सी उठती है ना, जो तुझे बार बार उन चीजों की तरफ खींचती है जिनसे तू दूर भागना चाहता है, आखिर ये क्या है? कभी सोचा है कि तू हर बार हार क्यों जाता है? क्यों तेरा हर रेजोल्यूशन और हर कसम अगले ही दिन टूट जाती है? तू खुद से सवाल तो बहुत पूछता है, लेकिन जवाब देने से डरता है, क्योंकि जवाब कड़वा है। और वो जवाब ये है कि तू अभी तक अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया है, बल्कि तेरा दिमाग तुझे कंट्रोल कर रहा है। तू एक कठपुतली बन गया है अपनी आदतों का, अपनी क्रेविंग्स का। तुझे लगता है कि तू फ्री है, लेकिन असलियत तो ये है कि तू गुलाम है उन छोटी छोटी डोपामाइन रशेस का, जो तुझे पल भर की खुशी तो देते हैं, लेकिन बदले में तेरा पूरा फ्यूचर खा जाते हैं। ये जो क्रेविंग है ना, ये कोई प्यास या भूख नहीं है, ये एक धोखा है। एक ऐसा इल्यूजन जो तेरे ब्रेन ने क्रिएट किया है तुझे उस कंफर्ट जोन में रखने के लिए, जहां तुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े, जहां सब कुछ आसानी से मिल जाए। तुझे समझना होगा कि ये लड़ाई तेरे और दुनिया के बीच नहीं है, ये लड़ाई तेरे और तेरे ही दिमाग के बीच है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस लड़ाई में तेरा दुश्मन जानता है कि तू कब कमजोर पड़ता है। वो जानता है कि तुझे क्या बोलकर बहकाया जा सकता है। वो जानता है कि तुझे कैसे कन्विंस करना है कि बस आज भर कर ले, कल से पक्का छोड़ देंगे। क्या तुझे पता है कि जब तू उस क्रेविंग के आगे झुकता है तो तू सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ता, बल्कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक टुकड़ा खो देता है। हर बार जब तू सोचता है कि मैं ये नहीं करूंगा और फिर तू वही करता है, तो तू अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहा होता है कि तेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। तू खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है तो दुनिया उस पर खाक भरोसा करेगी। जरा सोच उस इंसान के बारे में जो तू बन सकता था, अगर तूने उन हजारों घंटों को बर्बाद नहीं किया होता जो तूने उन फालतू की रील स्क्रॉल करने में या उस टेम्पररी प्लेजर के पीछे भागने में लगा दिए। तुझे क्या लगता है कि जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, जो लोग आज उस मुकाम पर हैं जहां तू पहुंचना चाहता है, क्या उन्हें तलब नहीं लगती? क्या उन्हें मन नहीं करता आराम करने का या डिस्ट्रैक्ट होने का? फर्क सिर्फ इतना है कि जब उन्हें क्रेविंग होती है तो वे उसे एंटरटेन नहीं करते, वे उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसे जाने देते हैं। लेकिन तू क्या करता है? तू उस फीलिंग के साथ बह जाता है, जैसे सूखे पत्ते हवा के साथ बह जाते हैं। अब एक और सवाल खुद से पूछ कि आखिर तुझे डर किस बात का है? क्या तुझे डर है कि अगर तूने उस तलब को पूरा नहीं किया तो तू जी नहीं पाएगा? या तुझे डर है उस खालीपन का जो उस डिस्ट्रैक्शन के हटते ही तुझे महसूस होगा? असल में हम सब उस खालीपन से भाग रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम खुद के साथ अकेले बैठें और अपनी कमियों को देखें। इसीलिए जैसे ही दिमाग खाली होता है, हम तुरंत जेब से फोन निकालते हैं या फ्रिज खोलते हैं या कोई नशा करते हैं, ताकि वो शोर हमारे अंदर की आवाज को दबा दे। लेकिन याद रख, जब तक तू उस खालीपन को फेस नहीं करेगा, तब तक तू अपनी क्रेविंग्स को कभी भी नहीं हरा पाएगा। तुझे उस अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ बैठना सीखना होगा। जब तेरा मन चीख चीख कर कहे कि मुझे ये चाहिए, और तू शांति से बैठकर कहे कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो वो जो पावर तुझे महसूस होगी वो किसी भी नशे से ज्यादा बड़ी होगी। तुझे क्या लगता है कि ये क्रेविंग हमेशा रहेगी? नहीं, ये लहरों की तरह होती है, आती है, उफान मारती है, और अगर तू डटा रहा तो अपने आप वापस चली जाती है। लेकिन तू उस लहर के आने से पहले ही घुटने टेक देता है। तुझे ये समझना होगा कि ये जो अर्ज उठ रही है, ये परमानेंट नहीं है, ये बस कुछ पलों का खेल है। अगर तूने उस मोमेंट को सरवाइव कर लिया तो तू जीत गया,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तू उस मोमेंट में अपने ब्रेन के लॉजिक को सच मान लेता है। तेरा ब्रेन तुझे बोलेगा कि अरे तू बहुत थक गया है, तुझे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, या फिर बोलेगा कि लाइफ तो जीने के लिए है, इतना स्ट्रिक्ट होकर क्या मिलेगा। ये सब बहाने हैं, ये सब ट्रैप्स हैं तुझे फंसाने के लिए, तुझे वही कमजोर इंसान बनाए रखने के लिए जो तू आज तक रहा है। क्या तू थक नहीं गया है खुद से वही पुराने वादे करते करते? क्या तू बोर नहीं हो गया है अपनी उसी रूटीन से जिसमें सुबह तू मोटिवेटेड उठता है और रात होते होते तू फिर से उसी कचरे में गिर जाता है? तेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, तेरे या तेरी सिचुएशंस के? अगर कोई नोटिफिकेशन तुझे तेरा काम छोड़ने पर मजबूर कर सकती है तो तू फोकस नहीं है, तू बस अवेलेबल है। अगर सामने रखा हुआ खाना तुझे अपना डाइट प्लान तोड़ने पर मजबूर कर सकता है तो तू डेडिकेटेड नहीं है, तू बस लालची है। तुझे ये सुनना शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है, और सच कड़वा ही होता है। जब तक तू अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करेगा तब तक तू उसे ताकत में नहीं बदल पाएगा। तुझे अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। किस वक्त तुझे सबसे ज्यादा तलब लगती है? क्या जब तू बोर होता है, या जब तू स्ट्रेस्ड होता है, या जब तू अकेला होता है? अपने दुश्मन को जाने बिना तू उससे जीत नहीं सकता। ये क्रेविंग्स और कुछ नहीं, बस तेरे इमोशंस को हैंडल ना कर पाने का नतीजा है। तू स्ट्रेस को हैंडल करने के बजाय डोपामाइन का सहारा लेता है। तू बोरियत को क्रिएटिविटी में बदलने के बजाय कंजम्पशन में बदल देता है। तो अब तू क्या करने वाला है? क्या तू फिर से उसी लूप में फंसेगा या इस लूप को तोड़कर बाहर निकलेगा? फैसला तेरा है। और याद रख, जिंदगी रीटेक का मौका नहीं देती। ये कोई फिल्म नहीं है, ये रियल है, और यहां हर सेकंड काउंट होता है। तो उठ और दिखा दे इस दुनिया को, और उससे भी ज्यादा खुद को, कि तू किस मिट्टी का बना है। दिखा दे कि तू अपनी आदतों का नौकर नहीं बल्कि अपनी तकदीर का मालिक है। कंट्रोल तेरे हाथ में है, अभी इसी वक्त। टेक चार्ज एंड विन योर लाइफ। क्या तू तैयार है इस जंग के लिए? क्योंकि ये जंग बाहर नहीं, तेरे अंदर है, और इसे जीतने वाला ही असली सिकंदर कहलाता है। चल उठ, अब बहुत हो गया सोचना, अब बारी है करने की। अपनी क्रेविंग्स को कुचल दे और अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना ले।